तारीख है 29 नवंबर 2023। हो गया है 07/1153 PM। अभी जिस कोड की आप बात कर रहे हो, आप मेरे को ये कह रहे हैं कि भाई परसों तरसों जो कोड निकाले हमने, जो मिलिट्री चैनल्स निकाले हैं, आपको ये कहना है कि अभी अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा जी। अच्छा जी, ये आपने आपने रखा था वहाँ पे? ये आपने रखा है वहाँ पे डेंटेड कार्ड है जहाँ मैं बैठता हूँ, उससे थोड़ी आगे आपने रखा था ये आपने रखा है? हैं? ये आपने रखा है ना? बोलो, आप ही ने रखा था? क्यों रखा भैया, क्यों रखा? तो अब झेलो, अब झेलो। मतलब एक लड़की ने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया और वो मुसलमान है, तो कोई भी है, तो कुछ कुछ उड्डे बुड्डे जो है ना, उस लड़की के घर के पीछे जाके छुप जाएंगे, आगे छुप जाएंगे, कुछ लड़के जाएंगे बहाने उस लड़की को लेके जाएंगे और जमीन के नीचे उसको पिज्ज़ा के स्टाइल में उसको दफन कर देंगे ना। बर्गर खा लिया तो उसको बर्गर स्टाइल में बंद कर देंगे। चाउमीन खा ली, नूडल्स खा लिए तो नूडल्स स्टाइल में ना। कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोको कोला पी ली तो कोको कोला के स्टाइल में उसे डाल देंगे ना। इस्लाम है नहीं है? बेवकूफ समझ रहे क्या मेरे को? हैं? बेवकूफ समझ रहा है? ये इस्लाम है तो मुझे क्या लेना देना? ये कार्ड किसने रखा था भाई? ये कार्ड किसने रखा हुआ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। मारूंगा बहुत बेटा, मारूंगा बहुत, सोच ले। ये डेंटेड कार्ड ना, ये है ना? है? किसने रखा वहां पे? मैं नहीं जानता, वहां अमूरत का नाम सुना है? ये जिस जगह ये कार्ड रखा था ना, उसी जगह पे जमीन के नीचे एक लड़की को सिर्फ, नहीं सर मैं बताता हूँ ना, मार्केट में, यस, इस्लामाबाद मार्केट में बर्गर खाने की वजह से जो है वह दफन कर दिया गया। तो थोड़ा कम करो उसे, बर्गर खाने की वजह से उसको दफन कर दिया गया। आपने सुना नहीं क्या? हैं? अब मैं बेवकूफ लग रहा हूँ, मुझे पता नहीं, इस तरफ इस तरफ इस तरफ के मुंह, उस तरफ हम मुंह हैं। 82 लड़कियां हैं वो। इन 82 लड़कियों को इस बात की सजा दी गई, जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया है ना? मतलब जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया तो जमीन के नीचे ले जाके जमा दी ना। कोड मैं बताऊं? शाही इमाम जामा मस्जिद के ऑर्डर पे, बुखारी के ऑर्डर पे कोड बताऊं? मरियम जामा कोड है। दूसरा कोड बताऊं? जमातो, JAMATO, ये कोड है, ठीक है? अभी अभी सबकी आवाज़ें निकलेगी यहाँ पे, अभी नहीं निकल रही थी आवाज़ ना, अभी अभी सबकी निकलेगी, सब घर से बाहर निकलेंगे। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, अभी सब बाहर निकलेंगे, अभी सब हेलो भी बोलेंगे, अभी सब्जी वाला भी आएगा, ठीक है? इससे पहले किसी की आवाज़ नहीं, तभी एक आएगा बाहर निकले, कालेश्वर राणा भी चिल्लाएगा। आप समझ रहे हो? तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मारता बहुत हूँ बेटा। कोई भी बंदा तुम्हारे सामने आएगा, कहेगा मैं हूँ हितेश, बता क्या बात हो गई, मारेगा बहुत बेटा, याद रखियो। अशोक कुमार नाम है ना तेरा? तूने फ़ोन किया था ना मरियम नवाज की PS को? हम्म? ये अशोक कुमार वो है जिसपे IB ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। इसने क्या किया इस अशोक कुमार ने, ये अभी मैदानगढ़ी एक्सटेंशन का जो है ना, ये हाँ इसी मैदानगढ़ी एक्सटेंशन दिल्ली कि RWA का प्रधान है ये अशोक कुमार श्रीवास्तव। इसने फ़ोन किया मरियम नवाज के PS को, मैडम जी हम तो आपके दीवाने हैं, आपके बिना जी नहीं सकते, ठीक है? क्या बताएं आपको। तो वही है ना, हैं? तो वही है ना अशोक कुमार, देवेंद्र, मैं बताता हूँ।
ये अशोक कुमार कभी मिलेगा नहीं, ढूंढे भी आपको, क्योंकि जो देवेंद्र है ना वो अशोक कुमार है, और जो अशोक कुमार है वो देवेंद्र है। ये इतना शाना आदमी है। क्या बोल रहा था मेरे को, क्या है बे, गाली पड़ी ना तेरे को। ये अशोक कुमार मैदानगढ़ी, हाँ ये मैदानगढ़ी एक्सटेंशन है, शिव मंदिर नहीं है। अरे ये रहा यार बीकानेर मिल्क मलाई वाले के पीछे जो है RW का जो प्रधान है, ये अशोक कुमार है। पर ये देवेंद्र जो है ना, ये अशोक कुमार है और अशोक कुमार देवेंद्र है, मैंने पहले ही बताया था। दोबारा बकवास करी ना, एक झापड़ में ना तेरे अंदर के ब्रह्मा विष्णु महेश निकल के भग जाएंगे। दोबारा बकवास करी मेरे से तो, ठीक है। लगता है इस उम्र में ना तेरी हड्डियां नमक मांग रही है। याद है कबड्डी वाले के साथ क्या किया था मैंने, नहीं मालूम? खून के आंसू रोता है वो। बहुत समझाया था मैंने उसको, बहुत समझाया मैंने उसको, कबड्डी वाले, कबड्डी के कोच को। मैं कहा देख मान जा, कोई बचाने नहीं आएगा पूरे मैदानगढ़ी में अगर मैं गुस्से में आ गया तो। कोई हो तो कोई। इन्होंने क्या करा, मैदानगढ़ी गांव के प्रधान की लड़की उठा ली, और लड़की उठा के क्यों उठाई कि गांव की लड़की है। और उसने क्या करा, कनाट प्लेस मैकडोनल्ड में गई और उसने बर्गर खा लिया। अब बस उसकी लड़की, बेचारे की लड़की उठा के प्रधान की, उस ठीक यहीं जहां ये कार्ड फेंका ना वहीं पे जमीन के नीचे ले जाके दफन कर दी, जिंदा पैकेट में। कहता मैं कहता मैकडोनल्ड की, कनाट प्लेस का मैकडोनल्ड अब हमारा हुआ। पर्ची लेके गया अशोक कुमार, कह रही लड़की यहाँ आई थी खाना खाने, वहाँ दंगा फसाद कर रही है। तू जानता भी है हितेश कौन है? धरती पे बुराई कांप जाती है बेटा जब मैं मारने पे आता हूँ किसी को। सोच ले अशोक कुमार, धरती पे बुराई कांप जाती है। तू मुझे बहुत कम करके आंक रहा है। मैं यहीं बैठा रहता हूँ बाइक पे। हाँ वही अशोक कुमार, वही तेज हूँ मैं। छतरपुर एनक्लेव फेस 1 RWM में सेक्रेटरी रह चुका हूँ। सोच ले, खून के आंसू रोता है वो। कबड्डी कोच है ना वो, उसका परिवार अब खून के आंसू रोता है। मैंने इनका वो हशर किया है ना। अब बोलेगा, पूछा था उससे, अब बोलेगा किसी लड़की को उल्टा सीधा। ये कबड्डी सिखाता था, कबड्डी कोच। मैं एक दिन पार्क में बैठा हुआ, इतनी गंदी बात बोली ना इतने लड़कियों को। वो लड़कियां मेरी तरफ देख रही, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने आप लोग जाओ, इसे मैं बताऊंगा। इसके अंदर का ना सारा, इसके अंदर का समाज सुधारक निकाल दिया मैंने। रात को लड़के वहां गांजा पी रहे थे बैठ के, ठीक है, ये चला गया। किससे काट मेरी जमीन है, लाती दी खींच के इसको। जब तक कोई आता ना तब तक तो फिटनेस उतार दी थी। यही हाल तेरा होगा अशोक कुमार। जब तक कोई आएगा ना तब तक तेरी फिटनेस उतार देंगे, तबीयत से मारेंगे तुझे। बचाने वाला नहीं मिला था उसको इस रात को, समझ गया? नहीं समझा? उसकी आंत फाड़ दी थी हमने। हाथ लगाइए जरा किसी को, अब बोलिए जरा किसी लड़की को कुछ। ये वीडियो ना मैं इसलिए देता हूँ कि मैं टॉप सीक्रेट में चल रहा हूँ बेटा। 1400 करोड़ रुपए की पेनल्टी है मेरे को रोक के बात करने पे। 1400 करोड़ रुपए की पेनल्टी है, समझा? बता रहा हूँ तुझे मैं। या तो इलाका छोड़ दे अशोक कुमार। छोड़ ही दिया इसने। कबड्डी कोच ने ना बुंड पंगे लेना छोड़ ही दिया, एकदम छोड़ दिया उसने, एकदम छोड़ दिया। वरना जगह जगह जाके ना हक के आ जाता था। एक ही बार कुटा तबीयत से, गोद गोद के मारा उसको घास में। अब बोलिए जरा कुछ। लड़कियां यार कबड्डी खेलने आ रही, चल ठीक है, अच्छी बात है। लड़कियों के यार बड़ी गंदी बात बोले जा रहा। लड़कियां देख रही मेरी तरफ, मैंने कहा अच्छा जी, मैं आप लोग जाओ, इसे मैं सिखाऊंगा खेल। अब 13 नंबर है किसी भी दिन अशोक कुमार। तो ये मैं सोचो मुझे पहचानता नहीं हूँ, बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, ठीक है। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में ना IB पढ़ाता हूँ, समझा? IB पढ़ाता हूँ मैं। तू भी जानता नहीं मेरे बारे में। मैं बोलता वैसे मैं कभी किसी को कुछ नहीं, मैं चुपचाप अपना टहलता रहता हूँ।
मूड खराब हो गया है तेरे पे अब। मैदानगढ़ी में तू सेक्रेटरी है ना, अब मूड खराब है तेरे पे। क्या बोला तूने मेरे को? और वो पता उस दिन क्यों पिटा था कबड्डी कोच? सिर्फ इस बात पे मेरे को कह रहा था, कर इधर आइयो बे। बे अच्छा जी, बुलाने पे पिटते हैं बंदे, समझा? देख लड़कियां तो निकाल लूंगा मैं आज रात को, ठीक है, वैसी लड़कियां निकाल लूंगा। तेरा क्या होने वाला वो तू सोच। अब इस अशोक कुमार ने क्या करा? अब ये जो है ये कुलसुम नवाज के साथ रह रहा है। करा मैं वो नहीं हूँ, अशोक कुमार कहीं हो। मैं बताता हूँ ना ये कौन है, ये देवेंद्र है। देवेंद्र ही अशोक कुमार श्रीवास्तव है। बेवकूफ समझ रहा तू मेरे को? हैं? नहीं नहीं, आईबी वाले कुछ नहीं करेंगे ना, आईबी बचाएगी ना रॉ ना दिल्ली पुलिस। मारा बहुत था हमने कबड्डी कोच को, दोबारा मत टोक दियो, समझा? दोबारा मत टोक दियो, समझ रहा है? और ना भरते का नाम सुना तूने, जिसकी बदमाशी दिखा रहा था ना तू? ये जो दारू पीते हैं बंदे, भरते की बदमाशी दिखा रहे थे यहाँ पे ना। भरते के जानते हो मैंने क्या किया था? भरते के घर के आगे गाड़ी में गाड़ी ठोक दी थी। अभी की बात है, मुश्किल से 2 हफ्ते हो रहे होंगे, 2 या 3 हफ्ते। भरते निकला बाहर, भरते भी पिटा, उसके साथ में और बंदा ही पिटा, और गाड़ी में आग लगवा दी थी मैंने। मैं फूक दे गाड़ी। और ये इसके हाल किया मैंने किशन पहलवान का, इसके घर के आगे। ये मैं भी कर सकता हूँ जो तू सोच रहा है ना, कि यहाँ से स्पीकर चलवाएगा, बाइकें तेज जाएगी। ये मैं भी कर दूंगा, बहुत आसान है मेरे लिए, समझ रहा है? अगर अब तूने ज्यादा अगर क्या कहता पंडिताई दिखाए ना यहाँ पे, ईरान से आया हुआ है ये दोगला कहीं का। ये क्या करते हैं ये लोग? ये हैं मुसलमान छुपे हुए, यहाँ पे आके पंडिताई दिखाते हैं अपनी, कि कोई लड़की सलवार सूट में क्यों घूम रही है, नाइटी में क्यों घूम रही है, या बाजार में गोलगप्पे कैसे खा रही है। अरे काकी बहू आएगी, मैं यहाँ को देख रहा हूँ गोलगप्पे खा रही। बीकानेर मिल्क मलाई वाले के पास कैसे आ गए? अच्छा जी, मार्केट में जाते हुए देख रहा हूँ मैं ये को। अब बोलिए जरा, अब बोलिए जरा। ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा इसको। अब बना दूंगा तुमसे को 2 मिनट, 2 मिनट में बना दूंगा नेता, 2 मिनट में। समझा? नहीं समझा? 2 मिनट में नेता बना दूंगा तुम्हारा, मिनट में इस्लाम सिखा दूंगा, मिनट में। अगर दोबारा अगर कभी मेरे को तूने बोला ना, तो तुझे तेरे घर के अंदर ही ना उल्टा टंगवा दूंगा मैं। तू जानता नहीं मेरे बारे में। वो याद है तेरे को, ये ब्रह्म कुमारी के पीछे जो कोने पे राशन के जो दुकान पे राशन के बांटता था, बड़ा प्रेस रिपोर्टर बन रहा था अपने आप को। जानता उसके साथ क्या किया था मैंने? उसका घर का अड्डा बनवा दिया था, अड्डा उसके। और ये ना सुरेश यादव जो चौड़ा होता है, इसके घर का अड्डा बनवा रखा आज भी मैंने। मैं इतिहास बात कर रहा हूँ, आई भी पढ़ाता हूँ मैं, समझा? नहीं समझा? जब इसने थूक के चाटा था ना सुरेश यादव ने, मैंने कहा अब जाओ। ये वही कोने पे, कोने ब्रह्म कुमारी के पीछे अंदर मुड़ते हैं ना उल्टे हाथ पे दुकानें, पहली दुकान छोड़ा फिर आखिरी पे जो कंप्यूटर लेके बैठा, उससे पूछो हितेश का नाम सुना कभी? हैं? बनवाऊं क्रॉस अभी तेरे से? हाँ वे बनाओ अभी क्रॉस। सीधे ही कर दिया था मैंने इसको। वही तो भरते की जो बदमाशी दिखा रहे थे ना दारू पीने वाले, पूछो जरा भरते का क्या हाल किया मैंने। नहीं है, पूछ ले जरा एक बार, और नहीं तो मैं समझाऊं फिर सबको। ये मेरे पैसे नहीं, रखो संभाल के। ये इसे भी मैं अगर बैठा रहूं ना, अगर मुझे किसी ने इशारा किया या जरा सा भी दिमाग लगा और बजर आया मेरे, समझ में आई? वही पिटा। अब कूटने का तरीका हमारे अलग है, बस सोच ले, सोच ले। अगर बोला ना सिक्योरिटी आ रही है, जब मैं आता हूँ ना, जब मैं आता हूँ मेरे आगे पीसीआर चल रही होती है, ज़्यादा नहीं 80 मीटर आगे। सुन लो कान खोलोगे, एक पीसीआर और 2 बुलेट होती हैं, पुलिस वाले होते हैं। पहले समझा रहा हूँ, 80 मीटर आगे, और वो सिर्फ वॉइस देखते हुए जाते हैं हट जाओ, ठीक है? और नहीं हटे तो उसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू करूँगा। मैं वहाँ भी कर रहा हूँ 16 में भी,
80 मीटर आगे पीसीआर चल रही होती हैं मेरे से, ज़्यादा नहीं। हम्म, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, अगर यहाँ बीट वाले दिखाई दे ना 80 मीटर आगे, तो समझ लो मेरी सिक्योरिटी है। ठीक है, ये किसुन पहलवान वगैरह नहीं चलते यहाँ पे। हम्म, इसको बोला था उस दिन हट जाए यहाँ से, तो सुना नहीं इसने। तुझ कहीं बैठा हो, याद है तेरे को किसुन पहलवान तेरे घर के आगे जो है झगड़ा हुआ था, मैंने करवाया था, मैंने करवाया था। बहुत आसान है तेरे जैसे की एस्तेसी करना, बहुत आसान है। ठीक है, मैं कुछ बोलता नहीं इनको। अगर दोबारा मेरा पीछा किया या इन लौंडों ने ज्यादा दिमाग लगाया ना, तो ऐसा दिमाग सेट करूँ ना तुम्हारे उड्डे बुड्ढों का, सारी बदमाशी निकल जाएगी अंदर से। मैंने पहले कहा था यार, इस उम्र में मार खाएंगे और कुछ नहीं है। लात ही लात पड़ी थी उस रात को, इसको भयंकर मारा था इसको, कबड्डी वाले को, भयंकर जिसे कहते हैं ना। याने बुला वाने बुला, ना याने आया ना वाने आया और जाने कूट दिया ठीक है, अल सलीम भी नहीं आएगा बचाने, क्योंकि एक न्यूज लिख ले कागज पे, अल सलीम का ना उल्टा पैर काट दिया गया है, क्योंकि उसे गैंग्रीन था, गैंग्रीन था उसे। ठीक है, सलीम लंगड़ा बना दिया उसको। ठीक है, हाँ, कभी सोच रहा हो ना सलीम की आवाज और सलीम के जैसे कोई बचाना नहीं आएगा। दोबारा मैंने तुम्हारी अगर वॉइस में सुन लिया ना बेटा, किसी लड़की से बदतमीजी करते हुए, कोई अनाप शनाप बकते हुए, तो ऐसे ही मारेंगे। ठीक है, हाँ, तुम्हारे जैसों का इलाज यही है यार। वो बीकानेर बीकानेर मिल्क मलाई वाला है ना, जो अग्रवाल स्वीट वगैरह पे जो फीमेल्स आती हैं, भाई कोई भी है, किसी का भी घर परिवार है, अगर जो गोलगप्पे खाते हुए देख लिया, चाट खाते हुए देख लिया, या नूडल्स खाते हुए देख लिया, उसके घर का पीछा करते हैं। कोई लड़की जोमेटो से खाना मंगा ले, हाँ, वो बहाने से ले जा करके वो जमीन के नीचे दबा देंगे। ये वो 82 लड़कियां थी जिनको इस कारण से इस्लाम के नाम पे, ठीक है, और समाज के रीति रिवाज के नाम पे जिंदा पैकेटों में दफन करके रखा गया था। अभी तुम मेरे बारे में मेरी असली जानते नहीं हो। ठीक है, समझा? और मैंने इसलिए ना अपने बंदों को ना पीटा भी था। मैंने कहा पूरा ही क्यों नहीं कर दिया इसको, हाथ कांपते तुम्हारे, या चूड़ियां भिजवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, इसे कह रहा हूँ मैं, क्या नाम है, देवेंद्र कुमार को, मैदानगढ़ी का जो प्रधान बन रहा है। तो ये ना सुकुमार श्रीवास्तव है, नाम झूठा बोला ना तूने मेरे को, हैं? क्या बोला तूने मेरे को? क्या है बे? हैं? ऐसे घर में टांग देना उल्टा, समझ में आ भाई? आए भी पढ़ाता हूँ मैं, समझ? ठीक है, ड्यूटी कब की पूरी कर चुका हूँ। आज तो रॉक की पहली ड्यूटी पूरी हो रही है मेरी। ये 82 उम्र ढूंढने के बाद ना सेंट्रल विजिलेंस की भी ड्यूटी पूरी हो गई आज मेरी, एज ए सीवीसी कमिश्नर की। 6 केस पूरे करने होते हैं सीवीसी में, 6 नहीं होते, 28 केस होते हैं। ठीक है, बीच में तो बोला कर, 28 केस पूरे करने होते हैं, 28 पूरे कर दिए मैंने, बाकी दूसरे ऑफिसर्स करेंगे। ठीक है, कोई हो तुम, कोई कोई हो। और मैदानगढ़ी के जो प्रधान साहब है वो बोलते नहीं तो कुछ, तो कह यार क्या बोलो यार, कह रहे यार लड़की उठा ली मेरी, कह रहा ढूंढ ढूंढ मिले ना, हाँ आ जाएगी, अभी नहीं, कल दोपहर तक आएगी, अभी तो निकालेंगे। नहीं, जमीन के नीचे से ऊपर से नहीं निकालते हो, जमीन के नीचे टनल से निकालेंगे, उसके बाद मेडिकल चेकअप के लिए जाएगी आपकी बिटिया, आ जाएगी घर। ठीक है, अब बयान लेंगे ना पूरा, उसके बाद बताएंगे इन सबको। बनाता हूँ तेरी एमपीआरएल भी बनाता हूँ आज, तेरी भी एमपीआरएल बनाता हूँ मैं। वाह भाई वाह, तो इतना बड़ा बदमाश हो गया तू, हैं? इतना बड़ा बदमाश हो गया तू?
बुखारी को उठा लो बे, शाही इमाम बुखारी उठा लो, चल हट, ले गया इसको बयान के लिए, शिनाख्त के ले गया, शिनाख्त परेड में ले गया। कौन कौन था उस दिन रात को, कौन कौन था उस दिन रात को वहाँ पे, पता कर कौन कौन था उस दिन रात को वहाँ पे। और यहाँ के ओए, यहाँ की कौन कौन सी मस्जिद के कौन है, मुल्ला मौलाना कौन है, उठा कर लाओ सबको। कौन कौन था रात को वहाँ पे, वो प्रधान की वीडियो उठा ली यार, बताओ यार। कनॉट प्लस मैकडोनल्ड में बर्गर खाने थे, वाह भाई वाह यार, अच्छा जी। तो यार ये बर्गर की शॉप्स जो है, बर्गर है, पिज़्ज़ा हट है, जोमेटो है, स्विगी, ये खुले किस लिए हैं, बच्चों के लिए तो खुले गए हैं, वो किस लिए खुले हैं ये हैं, मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ एक दारू का ठेका खुलवा दे, क्यों बे, बस तुम्हारे लिए सिर्फ दारू का ठेका खुलवा दे हम, ये किस लिए खुली है दुकानें सब भाई, इतनी बढ़िया अग्रवाल स्वीट खुली हुई है, तुम्हारा बीकानेर खुला हुआ है, आपका क्या कहते हैं, और ये और दूसरे होटल्स खुले हुए हैं, खालसा ढाबा खुला हुआ है, राजेंद्र ढाबा, किस लिए खुले हैं ये, वो बच्चों के लिए तो खुले हैं यार, वो बच्चे नहीं खाएंगे कौन खाएगा हैं, मतलब बच्चे वहाँ खाना खाने चले गए, लड़कियाँ खाना खाने उठाकर बंद कर दिया, अच्छा जी, तो कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे उठा इन सबको, लेके आओ इनको, ड्यूटी पूरी कर आज रात। हाँ ये कई बंदे हैं, उठा ले, बाकी लड़के का बयान ले, शिनाख्त परेड करा, उसके बाद बताएंगे इनको। हाँ नहीं नहीं नहीं, मारते नहीं हम लोग, इन्हें सबका लाइसेंस बनाएंगे बर्गर पिज़्ज़ा कॉर्नर के लाइसेंस के काम आएंगे ये लोग बना रही है एक का लाइसेंस और आज। हाँ यार दिमाग लगा रखा है। अरे वो किस्सा छोड़ना, बाद में बताऊंगा पूरा किस्सा क्या है यार। वो कुछ नहीं था, मैं बिहार में रह रहा था ना, तो मैं एज ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर गया था, डेप्यूटी कमिश्नर। अचानक ड्यूटी आ गई, मैं यहाँ से उठ के चल दिया, तो कुछ बंदे लग गए थे भागलपुर में मेरे पीछे। मैं जहाँ रह रहा था तो उन्होंने ना मतलब बसाने की कोशिश करी थी, मुझे नहीं पता था कि कौन है। बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होती गई तो फिर हमने उठा लिया था। हाँ तो बना लिया, कच्ची शराब का जो लाइसेंस होता है ना, बना दिया उसका, लाइसेंस ही बना दिया उसका उठा करके। बताओ यार, चाउमीन है, मोमोज है, बच्चों के लिए दुकान खुली है, लड़कियां चाउमीन खा रही, मोमोज खा रही, उठा करके मतलब मोमोज की तरह वैसे थैली में बंद करके रखते। पागल वागल हो तुम लोग क्या हैं? मतलब तुम लोगों के लिए सिर्फ एक दारू का ठेका खुलवा दूं मैं, फ्री में दारू पिलवा दो, दारू पिलवा दो, बड़ा खुश हो जाओगे तुम। शादी ब्याह के अंदर बुफे सिस्टम में एक महिला ने खड़े होकर खाना खा लिया, उसको इतना मारा इन लोगों ने, पंचायत में ला, शरीयत में ला, ये कर, और खुद तुम्हारे लिए दारू का ठेका खुलवा दूं ना, फ्री ना ना, वो माल्टा वाला नहीं बंद होना चाहिए ना ना, उसे बंद ना करियो, वो तो बढ़िया चल रहा है। क्यों बे, गले में कंठी माला पहन के देविंदर सिंह हैं, नहीं गले में कंठी माला पहन के देविंदर सिंह तो ज्यादा बड़ा पंडित बन रहा है। और ये कुलसुम नवाज जो है, और ये नवाज शरीफ जो है, आपको जान के हैरानी, जानते हैं इस बैसी औरतों में कौन है? नहीं मालूम। इन 82 औरतों में एक ऐसी महिला है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली है, because of having, now this is going to be funny for everyone, because of having 112 inch base देवी जी हाथ जोड़ लेंगे आपके, ईमानदारी कह रहा हूँ, ठीक है। whatever is the situation, but very soon we'll be there. It will take some time, क्योंकि पूरे 82 है ना, एक सीध में दोनों साइड 2 लाइनें हैं, ठीक है। और वो जो मैंने वीडियो में बताया था ना चैनलों में, कि रात को एक जो आवाज़ आई थी जिसे टोटम, ये टोटम से उमरा में ये टोटम बनाई गई है। अब भाई देखिए, हम तो ईश्वर से यही विनती करेंगे कि भाई हाथ पैर सही सलामत हों इनके। अगर कहीं हाथ पैर में कोई दिक्कत हुई होगी कि हाथ पैर तोड़ दिए गए होंगे, तो फिर ट्रीटमेंट तो होता है। ऐसा कोई वर्ल्ड में ऐसा कोई इलाज नहीं है जो नहीं हो सकता, सब चीज़ ठीक हो जाता है, एकदम एक्यूरेट 100%। सांस चल रही है ना, ठीक कर देंगे। वो पैसे का मामला होता है, उसमें जो भी टाइम लगे, ठीक है। चेहरा वगैरह सब ठीक कर देते हैं 100%।
अगर बर्न बर्न केसेस वगैरह है, एसिड अटैक केस है, ठीक हो जाता है, पैसा लगता है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई एसिड अटैक विक्टिम है और बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू हितेश रे 1। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप बात बोल सकते हो कि जी मैं एसिड अटैक विक्टिम हूँ और मेरा मेरी कॉस्मेटिक सर्जरी होनी है, तो वो उस कहते हैं ना इसलिए पैसा लगता है, तो बोला सर हितेश रे 1 लिख दीजिए आप, बस पैसा पहुँच जाएगा। पैसे की चिंता छोड़ दो, कॉस्मेटिक सर्जरी एसिड अटैक विक्टिम की हम करा देते हैं। अच्छा, 30 करोड़ रुपए हमारा जो है ना एक उम्र के लिए मेडिकल चेकअप के लिए रखा हुआ है, 30 करोड़। अब लास्ट उम्र जो निकाली गई है उसमें तो 80-80 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। खैर कोई बात नहीं, स्टेबिलिटी तो 3 दिन के अंदर हो जाती है, 3 दिन के अंदर स्टेबल कर देते हैं। नहीं अभी ऐसे नहीं जान देते, पर पेरेंट्स को मिलवा देते हैं हम, पेरेंट्स मिल सकते हैं। ये इनका क्या कहना है कि भाई साहब मैदानगढ़ी के बाहर जो दारू का ठेका है ना, वो जो दारू बिक रही ना कच्ची दारू बिना लाइसेंस ही, वो बिकने दो। बाकी ये बीकानेर मिल्क मलाई वाला बंद करा दो, गोलगप्पे चाट पापड़ी वाली बंद करवा दो, और आपका जो है ये फूड कॉर्नर्स खुले हुए हैं ये बंद करवा दो, ढाबे खुले हुए हैं ये बंद करवा दो। ये इनका कहना है। ये जो नकली प्रधान वरधान बने घूम रहे हैं ना ये, हाँ नकली जाट गुजर जो घूम रहे हैं ना, ये सब के सब नकली मुसलमान जो हैं, ये इनका कहना है। ठीक है, कौन बचाएगा तुम लोगों को मुझसे? हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ, बचाएगा कौन तुम्हें मुझसे? तुम जानते भी हो तुमने किसको जगा दिया है? हैं? माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैं तुमसे भी ज्यादा वाहियात आदमी। जानते हैं अरुषि ने मेरे से बात करने से मना कर दिया है। नहीं मैं इनसे बात नहीं करना चाहती, ना मिलना चाहती। जानते क्यों? अरुषि को दफन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम मैं इस वीडियो में बता दूं, विश्वजीत शर्मा, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सुदर्शन शर्मा का लड़का, मेरा दोस्त था लकी। अरुषि को पता ये लग गया कि उसको बहुत बेरहमी से मारा गया है। वो अफीम खा करके वो एसपीजी में चला गया था, उसका पोस्टमार्टम कर दिया हमने, पोस्टमार्टम टेबल पे डाल के चीर दिया उसको बीचों बीच। क्योंकि अरुषि को दफन करने वाला वही था, उसने अपने हाथों से अरुषि को दफन किया। और ये केस क्या है मैं बताता हूँ। अरुषि को उसके घर लाडोसराय से उठाया गया, हालांकि दिखाया गया नोएडा में अरुषि तलवार, पर नहीं, ये उस लड़के की बहन थी जिससे विश्वी शर्मा का एक रात को झगड़ा हुआ था। मैं भी था साथ में, पर मैं जिस जगह था वहां से मुझे पता नहीं लगा था कि झगड़ा हुआ है। और विश्व शर्मा कह रहा है कि मेरे पे हाथ उठा दिया, बैठ के वो रो रहा था। मैं कहा चलना, कह रहा है रिवॉल्वर लेके आते हैं। मैं कहा छोड़ने यार, बात खत्म कर। तो दारू उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, मैंने इतनी पी नहीं रखी थी, मैं वैसे भी कंट्रोल में चलता हूँ। ये बात उस रात की थी। बाद में सुदर्शन शर्मा, विश्व शर्मा, उसका चाचा और भानु प्रताप और भी कई लोग जो है उस लड़की के घर उसके भाई को ढूंढने गए जिसने उस पर हाथ उठाया था, विश्व शर्मा पे। और उसके बाद लाडोसराय से उसके घर से उसको उठा के उसको मार मूर दिया और उसकी बहन को ला करके यहाँ असोला में ना जंगल में जमीन के नीचे दफन कर दिया। ये वो है लड़की अरुषि, अरुषि तलवार जो मीडिया में केस है, ये रियलिटी है। अरुषि ने मेरे से सिर्फ इतनी बात कही कि अंकल वो देखने में तो बहुत सुंदर था, मारना नहीं चाहिए था। मैं क्या करूं? मैं काम करने के बाद बताता हूँ, ठीक है? जिस समय विश्वी शर्मा को टेबल पे लिटाया था, हमने पूछा था उससे, तू जानता है, पहचानता मुझे, मैं कौन हूँ? मैं हितेश हूँ। लड़की कहाँ है? भाई लड़की नहीं मिलेगी। मैं लड़की तो चाहिए भैया। सोच ले, एसपीजी में चल रहा था वो। बस सफजंग हॉस्पिटल में ना आज भी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था वो सर पकड़ के रोते हैं कि ये क्या हो गया। किसी को पता नहीं था कि विश्वी शर्मा जिंदा है। मैं एसपीजी में पूछताछ कर रहा था, यहाँ से ना चाकू डाल के बीचों बीच खोल दिया था, तभी वो जाग गया।
उसकी हार्ट देख रहे हैं, इसका हार्ट था, इसका हार्ट हिल क्यों रहा है बीच बीच में रुक रुक के, हैं? बीट आ रही थी। ठीक है, ठीक है, नहीं समझे? हाँ, जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। ठीक है, नहीं समझे? विश्वजीत शर्मा, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, ये वो आदमी है जो काम ही ये करता था। अरुषि को उठाया कैसे, क्या पता है? डिस्ट्रैक्शन के लिए नेपसराय रोड पे पहले झगड़ा हुआ एक, राजा जानता है इस मामले को। अरुषि खड़ी होकर के देख रही थी, वो आई होगी तो लाडूसराय नेपसराय में कितनी दूर आते जाते वहां से अंदर से रास्ता है पैदल। लड़ाई देख रही थी, बस वहां बात बढ़ गई, बस ऊपर से जो है उसको थैला डाल दिया, उठा लिया अरुषि को। अब समझे? अच्छा तुम दिल्ली पुलिस में हो, अच्छा तुम आईबी में हो, मैं हितेश हूं। ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं अरुषि मुझसे बात करे ना करे, साफ सीधी बात है मैडम, हम तो साफ बात बोलते हैं। नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इविल साइड। मुझे कभी कोई ऐसा कारण मत दे देना कि मैं आपको ना अपना सबसे भयानक रूप दिखा दूं। ठीक है, कोई हो तुम, कोई, उसके कितने तगड़े यार दोस्त हो, अरुषि तलवार को, जी हाँ, असोला में उसी जगह जो अभी गाना लॉन्च हुआ है ना, हितेश रे वन एयरफोर्स असाइनमेंट में, अरुषि की फोटो, उसमें जो पहली फोटो के पीछे जो घर दिख रहा है प्लास्टिक का, वो अरुषि तलवार है। उसी घर में लाके लड़कियों को रखा जाता था और बाद में उनको जमीन के नीचे दफन किया जाता है। इसी प्रकार निर्भया और जैसिका लाल ढूंढी मैंने। आप समझ गए? सुदर्शन शर्मा वो आदमी है जिसने जैसिका लाल को उसके साथ रात ना बिताने के कारण आगे जाके, जी हाँ, आगे जाके जो रेल के डब्बे रखे हैं ना 16 में, उसके नीचे दफन कर दिया था जिंदा। बस इतनी सी बात। अब शर्माओं ऐसा है, पंगे मत लेना मेरे से, बताने भी तो आगे क्या क्या कहानी सुना दूंगा। मुझे कोई डर नहीं किसी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ऋषि जी? हाँ, आपके घर परिवार की सबकी हत्या उस रात को कर दी थी इन लोगों ने, ये बात आप जानती हो। सबको मार दिया था इन लोगों ने, इसलिए आप आइए, आराम से रहिए, चिंता छोड़ दो। आपको पायलट बनना है, आप पायलट बन जाओ, हितेश वन एयरफोर्स में जाओ, आप आराम से ज्वाइन करो पायलट, एज ए पायलट। पर हाँ, अफसोस ये है कि आपके घर परिवार की हत्या कर दी गई है, ये उसी रात को जो है ना कर दी गई थी। जब आपको उठाया गया उसके बाद का खेल शुरू हुआ था। ये बड़ा लंबा केस है। ठीक है, मरियम नवाज को भी वहीं लाके रखा गया था, चलने दो। पर मरियम नवाज एक नहीं है, 6 हैं, वैसे तो टोटल 28 हैं। ठीक है जी, आप शायद ना एक काम करना, जितने प्रिंट आउट हो सके मरियम नवाज के निकाल लीजिएगा और सामने रख करके फिर देखना कौन सी कहाँ पे है, मानो या ना मानो। ठीक है जी भर के एफआईआर करो मेरे पे, जी भर के। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया, कान खोल के सुन लो भैया, हम मारेंगे तो मर जाओगे। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत सरकार को चुनौती दी तुमने तो याद रख लेना, अंजाम भयावह होंगे, भयावह। किसी पोस्ट पे हो तुम, किसी दिमाग में मत रहना, बचाने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। और मैं अकेले ही काफी हूं, अकेले ही काफी हूं। ठीक है, अकेला ही काफी हूं। वाह भाई वाह, अब समझ गया ऋषि कौन है, कौन सी लड़की, क्या कौन है लड़की? अरुषि तलवार। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस सब की सब जाएंगे बेटा, सब कहते क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। ठीक है, सब मरोगे, भूतनी वालों तुम सब मरोगे, सब। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें।